यहाँ पे ये पीछे जो आप देख रहे हैं मलबा, भाई ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ भी एक छोटा मोटा कोई गांव हुआ करता था। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी फॉर ए कम्प्लीटली न्यू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जिसके बारे में मोस्टली लोगों ने सुना भी नहीं हुआ है, और उसके लिए मैं आया हूँ हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक गांव है उदयपुर, वहाँ पर। और यहाँ इन पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता जाता है। रास्ता अच्छा नहीं है, ख़तरनाक टाइप का ही बता रहे हैं। यहाँ अंकल जी के ढाबे में मैं रुका हूँ, ये बता रहे हैं 2 दिन तो इन्होंने बोला आप मत ही जाओ, उधर नाले बढ़ रखे हैं, बड़े बड़े वाटर क्रॉसिंग भी आएंगे, क्या पता आपका बाइक निकले ना निकले, तो वो सब तो चल के ही देखना पड़ेगा। सो देर किस बात की, नाश्ता हो गया है, बढ़िया मौसम है, धूप खिली है, लेट्स गो। उदयपुर का नाम वैसे तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, मगर हिमाचल में भी एक बेहद खूबसूरत उदयपुर है जो कि आपके ठीक सामने। ये सेब के बगीचे हैं और इस तरफ मियार रिवर के साथ साथ हमें जाना है। उस जगह का नाम है मियार वैली। यहाँ एक बड़ा ही होमली होम स्टे मेरे को मिला। लास्ट वीडियो में आपने देखा रोमिंग रविंदर पर जो मैंने डाली थी, और इनके पीछे बगीचे हैं, यहाँ पार्किंग स्पेस। इधर कर लो थोड़ा। केलोंग डिपो HRTC की बस भी आती है यहाँ पर। ऐसे ये एरिया काफ़ी रिमोट है हिमाचल का, पर फिर भी हिमाचल में ये चीज़ कमाल की है कि HRTC ने दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी बस सेवा दे रखी है। ये जी रोड टू मियार वैली, पतली सी पुरानी सी सड़क है तो सही। ये देखो अब कहाँ तक साथ देती है अपना। अरे यार, टूटा फटा पैच तो यहीं से शुरू हो गया, आगे एक JCB लगी है। यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा कच्चा जोन है, तो ये दीवार बना रहे हैं ताकि भी बारिश के टाइम पे ये रास्ता कट ना हो लैंडस्लाइड होके। एरिया तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा है यार। नीचे देखो मियार, इसको ये नदी नहीं नाला बोलते हैं, बल्कि ये नाला है तो भाई नदी कैसी होती है। एकदम नैरो गोर्ज है, इसमें बहाव देखो। और अद्भुत चीज़ है कि बिल्कुल नीचे चट्टानों के ऊपर भी देवदार उनके पेड़ उग रखे हैं। भाई स्टार्टिंग का सीन देख के ही मैं एक्साइटेड हो गया हूँ इस एरिया को लेकर। आई एम श्योर कि रास्ता जैसा भी हो, कच्चा पक्का टूटा फूटा नाले वाले, पर इलाका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी ए वंडरफुल, लवली एंड एडवेंचरस डे। इस रूट को देखकर तो मुझे ऐसी फील आ रही है जब पहली बार कश्मीर की गुरेज वैली गया था, उधर भी इसी तरीके का लैंडस्केप था बीच बीच में, या फिर ये किश्तवाड़ और किलाड़ वाला जो रूट था वो किया था। उसमें भी ऐसे रॉक कट कर करके रास्ता निकाला हुआ था। आज भी वो रूट तो वैसा ही है। यहाँ के पहाड़ काफ़ी स्टीप हैं, वैली नैरो है और नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, तो पूरे रास्ते पर इसका शोर सुनाई दे रहा है। सड़क तो वो शुरुआत में थी, आधा 1 किलोमीटर मान लो, और उसके बाद तो कच्चा ही है रास्ता। नहीं यार, बीच बीच में आ भी रही है सड़क, टूटी फूटी है, ये मिला जुला सा ये मामला है। पर ऐसे बाइक के लिए, छोटी गाड़ी के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। तो टेरेन सामने का आप देख ही रहे हैं, नीचे
न्यार के अंदर भी इस तरीके के छोटे बड़े कई सारे नाले स्ट्रीम्स आके मिल रहे हैं। फिर ये बड़ी नदी जाके चंद्रभागा में मिलेगी। तो इनसे आप अंदाज़ा लगाओ कि जो एक मुख्य नदी होती है उसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी स्ट्रीम्स मिलती हैं, तब जाके वो अपना असल रूप लेती हैं। सामने बस आ रही है HRTC की। उधर होमस्टे में बता रहे थे अंकल आंटी कि शाम को उदयपुर से एक बस जाती है ऊपर, मे बी आखिरी गांव या जहाँ तक पॉसिबल हो। रात में वहीं रुकती है और सुबह फिर वहाँ से वापस आती है उदयपुर। पहला नाला आ गया है, पर इस वक्त तो ठीक है, पानी नहीं है इसमें ज़्यादा। और नीचे एक पुलिया डाल रखी है, पर ये स्ट्रेच बहुत ख़तरनाक है भाई। ऊपर से आप देख लो मलबा रखा है, ये मेरे ख्याल लास्ट ईयर का है। और यहाँ ये अब रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, ये ट्रॉली जब तक नहीं भरेगी। उधर से गाड़ी आई है 15 मिनट का वेट किया, फिर वो ट्रॉली भर गई और रास्ता खुला। ये पहला गांव शिकोली न्यार वैली का। आगे क्या शानदार इलाका यार। अब थोड़ी वैली वाइड हो गई है, स्पेस, नदी नीचे रह गई है। और वहाँ एक छोटा सा पुल बना हुआ है, मेरे ख्याल खाली पैदल यात्रियों के लिए, क्योंकि उस तरफ भी कुछ मकान है, एक छोटा गांव लगता है मुझे। भाई यहाँ ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप हर्षिल वैली में पहुँच गए हो है ना। लुक एट दैट। उस तरफ भी एक छोटा नाला आ रहा है, उसके पास में छोटा सा गांव, मतलब कि दोनों तरफ रिवर के हैं विलेजेस बसे हुए। आगे एक नाला यार, देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का। ओह माय गॉड, दिस डजंट लुक नाइस। लंबी वाटर क्रॉसिंग है भाई ये। चलो करते हैं कुछ। चलो ये गाड़ी निकल जाए एक बार। तो ये तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जाके वहाँ पे एक बिल्कुल ही खड्ड जैसा बन रखा है, इसमें गाड़ी भी बाइक कुछ भी हो सभी फंसते हैं। बड़ा भयंकर नाला भाई, इधर से नीचे जा रहा है ये सारा पानी। और गाड़ी अरे रे ये तो मेरे को नैनो लग रही है तो वहीं पे फंस गई। यहाँ तो और बुरी हालत होगी उसकी। नाला तो क्रॉस हो गया वो, पर जूते भीग गए हैं दोनों। चलो धूप के लिए सूख जाएंगे, और जूते भीगने का गम नहीं है क्योंकि इस तरफ का जो नज़ारा आप देख रहे हैं आगे, आगे देखो, पता नहीं और भी आ सकता है नाले, कुछ कहा नहीं जा सकता
क्योंकि टेरेन अच्छा, पीछे भी आए थे एक दो नाले पर वो बिल्कुल सूखे थे। इन दिनों क्या है कि जब बारिश भी नहीं हो रही है मगर धूप काफ़ी तेज़ है, तो कोई नाले सूखे भी है ना, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो किस दिन किस टाइम पे एकदम से भर के चलने लगे। क्योंकि ऊपर से अगर कोई ग्लेशियर पिघल गया तो फिर एकदम से मलबा आता है, एकदम से पानी आता है। अभी 2 दिन पहले ही ये मनाली से काजा के रूट में एक छतड़ू के पास नाला उसमें लैंडस्लाइड हुई है। तो ये टाइम पे जब बारिश मानसून से पहले जब कड़ाके की धूप रहती है तो ये रिस्क रहता है, ग्लेशियर पिघलते हैं तब। पर पहाड़ों के ऐसे दुर्गम इलाकों की यही ख़ास बात है, यहाँ आपके लिए पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या सीन है भाई, मुझे लग रहा है यहाँ एक और होगा, क्योंकि काम तो वैसा ही चल रहा है यहाँ पुल वुल बनाने का। ये गांव भी देखो कितनी मस्त लोकेशन पे है, एकदम वैली के अंदर बढ़िया। नीचे इतना स्पेस है, इनके खेत और घर बनाने की जगह है, नदी नीचे है और सामने वो पीक, लवली। एक दो मकान इस तरफ है, यहाँ गाय चल रही है और यहाँ भी एक छोटा वो है, मेरे ख्याल वो चक्की होगी, वो पानी से चलती है जो। ये कौन सा गांव है? हैं? तमलू। ये रास्ता कहाँ तक जाता है आगे? रास्ता तो जाएगा जी आपके खंजर तक लास्ट। खंजर कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 17 किलोमीटर। 17। ओके, एरिया तो अच्छा है आपका। 19 का होना किलोमीटर। हाँ 17-19, चलो 1-2 किलोमीटर में कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा बाल्टी गेम लगा रही है यहाँ पे, हैं? दो सवारियाँ बिठानी पड़ेगी अपने को आगे की। हाँ ये बैग आपको उठाना पड़ेगा और देखो कैसे एडजस्ट होते हैं। ठीक है, ऑल सेट है? चले। एक नाला और है, नाला क्या, ये तो पूरी की पूरी स्ट्रीम ही है और इसमें गहराई ज़्यादा है, लंबाई कम है। मशीन लगी है उधर, यहाँ भी ब्रिज का काम चल रहा है। पार वाली साइड एक गांव है, बता रहे हैं उस गांव में भी धराली वाली जैसी सिचुएशन हो गई थी लास्ट ईयर, पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उस तरफ वो सारा मलबा आया था ऊपर से ग्लेशियर पिघल के। ये वाला यार देखो कैसे होगा क्रॉस। और देख सकते हैं आप भाई जी का कमाल। जी हाँ, फुल थ्रोटल में। क्या वो इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे? एंड इट्स टाइम टू नाउ एंड चलो चक दे पट्टे। चप्पे चप्पे चप्पे। बाइक पावरफुल है। This way. Push, push. Good, good.
बीच में बहुत बुरा हाल है भाई, मोटे मोटे पत्थर, गहरा बहुत है। पर चलो निकल गए। हम जूते भीगे भीगे नहीं, जूतों के अंदर पानी भर गया है, तो अब तो बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म होगी। ये अपनी गाड़ी आपने कहाँ जाना? नाला हो गया क्रॉस। हाँ मेरे को आगे तक की, जहाँ तक रोड है वहीं तक। खंजर तक गई। हाँ 2 सवारियाँ वो यहाँ उतार दी, एक भाई जी बोले हमको भी आगे जाना, मैं कहा चलो आ जाओ। खंजर हाँ हाँ आगे भी है नाले? आगे नहीं है भाई, अच्छा यही लास्ट है, यही है। ठीक है भाई। इलाका जितना खूबसूरत है, यहाँ के रास्ते के हालात उतने ही ख़राब। इतना गंदा नाला था भाई दूसरा वाला, उसमें तो बाइक क्या गाड़ी भी फंस जाए। और अब 12-1 बजे के बाद तो जब पानी ऊपर से और बढ़ेगा तब और ज़्यादा दिक्कत होगी। नाला एक यहाँ भी है। असल में इस पूरे रूट पर जितने भी छोटे मोटे स्ट्रीम्स हैं, सब में लास्ट ईयर से ये मलबा आ रखा है, लैंडस्लाइड हो रखी है, और जितने भी छोटे मोटे ब्रिज के टूट रखे हैं, इस पे भी काम चल रहा है। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा ये मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है। चलो यहाँ तो नाला नहीं पार करना पड़ेगा, पर भाई टाइम तो लगेगा ये सारी हालत सुधरने में। वाह क्या शानदार स्ट्रीट है, दोनों तरफ लाइनों में दरख्त लगे हैं, इतनी गहरी छाँव। अब ये वाला जो गांव देख रहे हैं आप, ये लास्ट ईयर बाल बाल बचा है। जान माल की कोई हानि नहीं हुई, पर खेत काफ़ी लोगों के बह गए थे। क्यों? ऊपर वो पहाड़ी देख रहे हैं, उधर से एक बड़ा ग्लेशियर आया था, चाहे वो बादल फटा या ग्लेशियर पिघला, उसके साथ वहाँ से बहुत ही मोटा मलबा आया। वो गांव के दूसरी साइड मैं दिखाऊंगा आपको। इस तरफ वाले खेत तो ये तो बच गए, और गांव के जो मकान है ये इतने ही हैं 10-12, ये बच गए, पर उस तरफ वाला जो है वो पूरा का पूरा उसके नीचे बह गया। पूरी वैली में जब से चलते आ रहे हैं, खासकर जो पहला नाला आया था उसके बाद का जो मंज़र दिख रहा है वो बहुत ही डेवेस्टेटेड सिचुएशन में है। हर जगह ऊपर से जैसे दराली गांव में जो आपदा आई थी उस टाइप का मलबा आ रखा है हर छोटे बड़े नाले में। और पीछे गांव था वो तो बच गया था। यहाँ पे ये पीछे जो आप देख रहे हैं मलबा, भाई ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ भी एक छोटा मोटा कोई गांव हुआ करता था, और रात में ये एकदम से ग्लेशियर पिघला, बादल फटा, क्या हुआ पता नहीं, ऊपर से इतना सारा मलबा आया और उसके बाद कोई कुछ नहीं मिला, कोई अता पता नहीं है। अभी इस मलबे के नीचे हो सकता है वो कितना 10, 15, 20 घरों का कितना बड़ा गांव होगा, पर उनका खेत खलिहान सारा कुछ ख़त्म है। तो ये एरिया वैसे देखने में खूबसूरत है, पर डेंजर जोन कह सकते हैं। ये देखो नीचे, अब ये तो मेन यार नदी है, पर बीच बीच में ना ये इस तरफ से है जैसे वो उस तरफ से है, पहाड़ों के बीच में से छोटी छोटी स्ट्रीम नाले हैं आ रहे हैं। इधर भी यहाँ तो चलो वो इन्होंने किया तो है थोड़ा इंतज़ाम, पर पूरी की पूरी वैली में आपको ज़्यादातर जगह पर ऐसे ही सीन दिखाई देंगे जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं। बताओ अब इसके नीचे क्या कर सकते हैं। इस तरफ तो ये मोटे मोटे पत्थर चट्टान वाला एरिया है, दूसरी साइड कच्चे पहाड़ है जहाँ वहाँ मलबा ज़्यादा है। ये है लास्ट पॉइंट समझो जहाँ तक रोड आता है। ये ब्रिज पार करके सामने खंजर गांव है, ये इस तरफ लास्ट विलेज है। उसके बाद आगे पैदल ट्रैकिंग रूट है जो जांस्कार जाके निकलता है।
ये है म्यार वैली, और म्यार वैली का आखिरी गांव इतनी खूबसूरत लोकेशन पे, छोटा सा, मेरे ख्याल 10 घर मुश्किल से होंगे। और ये इधर इनके खेत हैं, ऊपर फॉरेस्ट एरिया, थोड़ा टावर लगा, ये BSNL का यहाँ पर, और नेटवर्क नहीं है। सो म्यार वैली असल में उदयपुर से जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आते हैं म्यार वैली शुरू हो जाती है, और ये पूरा का पूरा तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का ये एरिया है, ये है म्यार वैली। तो इसमें शुरू के आप मान लो 20-25 किलोमीटर तक तो ये रास्ता आता है आखिरी गांव तक। उसके बाद ये ऊपर पूरा ट्रैक है, और एक पास है कांगला पास, आई थिंक 5,500 मीटर के एल्टीट्यूड पर। वो पास क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाता है लद्दाख का ज़ास्कार का एरिया। तो ट्रैक चलता है, बहुत लोग करते नहीं हैं अभी, सिर्फ ये कुछ कंपनियां ही 2-4 कुछ ग्रुप चलाती है 2-2.5 महीने के लिए। ये जी गांव का माहौल। मैं आया हरियाणा से, हरियाणा। थोड़े बहुत मकान है यहाँ। ये का चेरी का पेड़ है, चेरी लगा इस पे। चेरी सुबह देखी थी, वहाँ एक जनाब तोड़ रहे थे। चलो आपको दिखा देते हैं, अगर नहीं देखे आपने। चेरी हो ना? नहीं यार, मेरे को तो कुछ और ही लग रहा है। ओह कमाल है यार, दूर से लाल लाल देखने में लग रहा है जैसे चेरी। और ये अनोखा प्लांट है। नॉर्मली जो है पेड़ों पे जो फ्रूट लगते हैं जो भी, वो टहनियों में लग जाते हैं। यहाँ पे देखो आप, इनके पत्ते हैं ना, ये देखो, ये पत्ते के बीच में ये कुछ लग रखे हैं लाल लाल फूल के दोनों तरफ, यहाँ भी। ये कमाल है। ये मेरे ख्याल फिर ऐसा ही होगा, कुछ खाने वाने लायक तो नहीं होगा। यहाँ ऊपर एक छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी। नमस्ते। कहाँ चला? यहीं बस। वापस? हाँ, आपके गांव तक आए थे। और ठीक हो? बाजी आप कहाँ तक? भाई यहीं तक आया, मैं जहाँ तक रास्ता है। लास्ट गांव यही है ना? ये है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं हूँ तो हरियाणा से। पंजाब हरियाणा? आपने तो टोपी तो नेपाली पहनी है। वो नेपाल गया था ना मैं। हैं? नेपाल गए थे तो वहाँ से टोपी ले आए एक टोपी लाया काठमांडू से। बढ़िया बढ़िया। काठमांडू तक गए? वो आपका वहाँ कितना वो गर्मी होगा? हमारे तो बहुत गर्मी है अभी। हरियाणा कम थोड़ी है वो। बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम तो। 40 से ऊपर ही जाता है 2 महीने तो। अब सिंगल ही है? हाँ सिंगल ही। अब बाइक लाए ना? और बाइक। और गांव आपका के कितना है? 10-12 घर? वो पार वालों के साथ 13 है। 13 घर मिला के? 8 यहाँ पे, 5 पीछे। हाँ जी। म्यार वैली का आखिरी विलेज, और इसका स्कूल दिखाते हैं आपको। लुक एट दिस, वेरी टाइनी स्मॉल प्राइमरी स्कूल, खंजार विलेज, खंजर, लाहौल एंड स्पीति। ऊपर एक छोटा सा वो हेल्थ सेंटर भी है, और स्कूल इस टाइम बंद है। ये नीचे वाला फ्लोर है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाला फ्लोर। 1 2 3 कमरे हैं ऊपर वाले पे, 2-3 ही नीचे वाले में। छुट्टियाँ होंगी या तो इस टाइम पे। पर देखो यार, कितनी कमाल जगह है। ये ओपन स्पेस है स्कूल का। अब आप देखो, जिस जगह भी आप रह रहे हो, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है, और वहाँ बैठ के आप इमेजिन करो यहाँ पर लाइफ। खासकर अब जैसे पीछे जो नालों का मंज़र देखा लास्ट ईयर, जो जितनी तबाही हुई है, और उसके बावजूद अभी भी अगर जैसे बारिश में वो नाले हैं
उनमें पानी ज़्यादा आ गया, मलबा आ गया, थोड़ा सा भी ये कट गया, तो ये तेरा घर का जो गांव है ये अलग दुनिया है, ठीक है। बाकी बाहर दुनिया से एक सारा संपर्क, नेटवर्क भी यहाँ पर एक BSNL का आता है, वो भी मेरे ख्याल कॉलिंग टाइप का है। और बाकी ज़्यादा हाँ ठीक है, खंबे लगे हैं, बिजली आ रखी है, कच्चा पक्का टूटा फूटा रोड भी है। बट एक छोटा सा ज़्यादा बारिश या और थोड़ी सी पुल कटा और ये सारी दुनिया से कट जाते हैं। गोम्पा यहाँ पे तो इस तरफ का जो एरिया है लाहौल का, खासकर इधर हिंदू और बुद्धिस्ट मिक्स्ड पॉपुलेशन है। वाह, ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये उधर वाला पक्का नया बना है, ये कच्चे हैं पहले के। चलो देखते हैं चल के। ये यहाँ पे ये है नया मकान, और ये थी असल में मियार वैली। पुराने वाले अब तो बिल्कुल ही अबेंडन्ड हैं, कोई कोई होगा इनमें, जैसे ये वाले में कुछ टंगाए तो कोई रह रहे होंगे, अदरवाइज तो। बट इमेजिन फ्यू years ago मियार वैली used to be like this। यहाँ लास्ट स्टॉपेज था जहाँ तक गाड़ी बाइक आती है, उसके बाद यहाँ से ये आगे का ट्रैक शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा ये ऊपर तक चल के देखते हैं उस तरफ का क्या कुछ नज़ारा दिखता है। ये नीचे गाँव जो, वहाँ से मैं चढ़ते चढ़ते इधर आ गया। यहाँ से इधर 2 और ऊपर ही है चढ़ाई, ये आगे ट्रैक ही ट्रैक चलेगा इसका पूरा। और ये इस बात का है ना, ज़बरदस्त। पहले मैंने सोचा था कि चलूँगा थोड़ा और ऊपर तक, देखते हैं आगे का, पर ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ट्रेल। और अभी 1 बज गया है, और जो नाले हैं वहाँ से जब मैं आ रहा था, बीच में एक चेक पोस्ट आई थी पुलिस की, वो एंट्री भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको जल्दी रिटर्न करना है 2 बजे से पहले पहले, बाद में पानी नालों में बढ़ जाता है, क्रॉस करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, बल्कि वो अलाउ ही नहीं करते। तो इसलिए अब यहीं से मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, और होपफुली आया जितना पानी रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम द ब्यूटीफुल मियार वैली एरिया। ये कैसा लगा आपको, ये एडवेंचर, ये नाले जो भी है, ये सब कुछ अपनी भावनाएं आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कैसा लगा। और यहाँ के बाद अगला एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका दिखाएंगे आपको, हिमाचल का सबसे रिमोट एरिया। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।